मेक हे वाइल द सन शाइन्स, बहती गंगा में हाथ धो लो। तो क्या करना है? सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस तक जाना, आपकी ईगो चली जाए, मैं ना रहे। और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है गुरु ज्ञान की। ओनली दैट इज आर्स विच वी कैन अर्न। जो आपने कमाया है ना, वही आप भोग सकते हैं, वही आपके साथ जाएगा। जो आपने नहीं कमाया है, मिसाल के तौर पे जिनको पिता पुरखी जायदाद मिल गई, वो बड़े बेवकूफ हो जाते हैं, वो ऐसे ही लुटाएंगे। जो तनख्वाह आपने महीना मेहनत करके पाई है ना, वही सावधानी से खर्चेंगे। शगुन मिल गया ना कहीं से 2100, 5100, 5100, देखो कैसे बाप की शादी है कह के लुटा रहे हो। You earn, you must earn, and it should be from your own part. गुरु लोग कृपा करें, वो भक्ति करें, सवा सवा महीना बैठ के और आप आराम से बैठे उसका लुत्फ लेते रहें। कितनी अच्छी बात है। अरे नहीं भाई, खुद भी कमाओ, कोई इतना धनाढ़ नहीं हर महीने तुम्हें राशन डाल के दे देगा। एक आधा काम दो संत किसी के बना देते हैं ताकि वो उस पद्धति पर आगे बढ़े। बस तुम खुद ही बढ़ना। नो अथॉरिटी कैन सेव अस, नो बिलीव्स। बाकी कोई आपको बचा नहीं सकता। मैंने ब्रह्म देखा है कि नहीं, वो मेरा सत्य है। आपने क्या देखा? चलो मैंने देखा है सबको, तो आपको उससे क्या फायदा? अपने हाथ जगन्नाथ, आज से मेहनत शुरू कर दो। अपने हाथों को बनाओ तुम अपना भगवान, कर्म करो और करते जाओ, ये है गीता ज्ञान। आप बताओ कर्म क्या कर रहे हैं? आज कितने बजे उठे थे? एट व्हाट टाइम डिड यू गेट अप दिस मॉर्निंग? 3 बजे बैठ गए थे आप तैयार होके, चलो 3:30। एट 3:30 वर यू ऑन योर सीट फॉर डीप मेडिटेशन, फॉर ट्रांस? नो। कब उठे देखो? फ्रेश भी नहीं हुए, ब्रश नहीं किया, नहाए नहीं, नेल्स नहीं काटे, नो क्लीनलीनेस, एंड वी वांट टू रीच गॉडलीनेस। कहाँ पहुंचोगे बताना जरा। धर्म युद्ध में पीठ दिखाना धर्म नहीं कहलाए, कर्म भूमि में कायर बनना कर्म नहीं कहलाए। तुम ही शिव हो, तुम ही ईश्वर, पढ़ लो वेद पुराण, कर्म करो और करते जाओ, ये है गीता ज्ञान। कहीं से कोई चमत्कार नहीं होने वाला। देव देवालसी पुकारा, miracles happen but only in the lives of true devotees. Where is the truth? इसलिए हमारा उगड़ पंथ वो कह रहा है, पहले तुम खुद ही काम करो, तुम ही जीव से शिव हो जाओ। यदि ईश्वर है, इफ गॉड इज देयर, देन ऑल कैन फाइंड हिम। सब उसको पा सकते हैं। नो वन नीड्स टू बी टोल्ड दैट नाउ इट इज हॉट, इट इज समर। किसी को बताने की जरूरत है कि अब गर्मी है? गर्मी है तो सबको पता ही है गर्मी। कोई देखा है बाजार में गर्म टोपी और गर्म जुराबें और स्वेटर पहन के जाता हुआ? देखा है? तो वो तो नॉलेज आपको खुद ही है। 3 months बैक इट वॉज कोल्ड, इट वॉज विंटर, सब जानते हैं, तब सर्दी थी। सो डिस्कवर द ट्रूथ
योरसेल्फ, आप खुद सत्य को जाने। जैसे गर्मी, सर्दी, बारिश, अंधेरी, आंधी, आपको पता है ना, खुद ही जानते हैं ये सब। भूख लगती तो कौन खाता है? पड़ोसी। प्यास लगती है कि दोस्त को कहते, मम्मी को कि जाओ मेरे हिस्से का एक गिलास पानी पी लो, खुद ही करते हो ना। तो इस सत्य को, पैसे खुद कमाते हो, संभाल के बंडल कहीं रखते हो, कॉपी किसी के हाथ न लग जाए, मोबाइल को डबल लॉक लगाते हो, कौन सिखाता है ये सब? किसी को पासवर्ड बताते नहीं, समय समय पर वो आईडी सब चेंज कर देते हो, कोई हैक ना कर ले, ये न कर ले। हाँ, कौन समझाता है ये सब? खुद ही बड़े सियाणे हैं, चतुर सियाणे हैं, वर्ल्डली वाइज, लेकिन भगवान के लिहाज से फुलिश, बिल्कुल मूर्ख। तो आप समय निकालो, हैव फेथ इन द लॉर्ड, भगवान पे विश्वास रखो। हमारा ओगड़ पंथ यही है कि भगवान पे विश्वास तो रखो, बट नॉट ब्लाइंड फेथ, अंधा विश्वास ना हो। आपकी भक्ति हो, ठीक है, लेकिन साथ में ज्ञान भी हो कि क्या करना। ठीक है, शिव को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन क्यों चढ़ा रहे हो वो साथ में तो जान लो। जिनके शीश पर, सिर पे ही गंगा है, उनको लोटा चढ़ा रहे हैं, तो पहले कारण पंडित जी से पूछ तो लो भी, वैसे ये क्यों हम कर रहे हैं? ज्ञान न हो तो वो क्रिया ही रह जाती है, कर्म कांड बन के रह जाते हैं, आध्यात्मिकता खत्म हो जाएगी बीच में से। उसका अर्थ क्या था? यू मस्ट नो द रीजन, यू मस्ट आस्क द वाई ऑफ थिंग्स। ऑनेस्ट डाउट तो होने चाहिए ना। इफ सुपरस्टिशन एंटर्स, द ब्रेन इज गॉन। अब भगवान में विश्वास है और अंधा विश्वास है, ज्ञान है नहीं तो अंधविश्वास बन गया, तो दिमाग तो खत्म ही हो गया। जुत्ती उल्टी नहीं रख दी, घर दे विच नहीं रखी दी, चाबियां नहीं खड़काई दी, छल्ला कैंची नहीं खड़काई दी, ये तो सीख लिया, लेकिन क्यों नहीं खड़काते? बार बार चाबियां खड़काते रहोगे, कैंची, तो सामने वाले को इरिटेशन होगी, उन्हें बूथे दे मारना ले आके थप्पड़, होती है इरिटेशन, इसलिए नहीं खड़काते। किसी दी चप्पल उल्टी पई है राज, प्यो दे पुत नीचे देख के तो तुरदे नहीं, हम बुड़क के गिरिया उदे तो अंगड़ के, अपना पल्ला तो बाद च झाड़ू, पहले उन्हें देखने जुत्ती है कि लाई किने, उदे में 2 ला के आवा, होगी न लड़ाई। जो बड़े बुजुर्गों ने बता दिया उसके पीछे कोई रीजन था, लेकिन वो रीजन खो गया, कारण नहीं जानना, तो इस तरह से अंधविश्वास आ गया। बनेरे ते कहां बोले तो कोई मेहमान आ जाएगा, तवे दे उत्ते चिंगारियां पीछे निकलन ते चुगलियां हो रही हैं। लो, ये अंधविश्वास बन के रह गए। हमारा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तबका चंडीगढ़ में रहता है, 13 को मनहूस मानते, ओमिनस, अशुभ, तो देखो वहां 13 नंबर सेक्टर ही है नहीं, किसी भी होटल में 13 नंबर कमरा ही नहीं होता। अब इससे ज्यादा डंगरपना क्या दिखाएंगे? और सदगुरु नानक ने आके 13 ते जोड़ जांदी लेवतार, एक मस्ताना जोगी, तकिया में बाबर दे दरबार, एक मस्ताना जोगी। संत समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, सिर्फ भक्ति काम नहीं आएगी, that you are religious minded, no, you must get knowledge, आपको ज्ञान भी हो। और जब ज्ञान हो गया कि ये चलो चली का मिला है, उड़ना हंस अकेला है, तो आप डिटैच्ड हो जाएंगे, विमोही हो जाएंगे, इन्फैचुएशन लगाव रहेगा नहीं, वैराग हो जाएगा। भक्ति इसके साथ ज्ञान हो और ज्ञान से वैराग उपजे, संसार से आप अलग होते जाओ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? भक्ति बहुत है, ज्ञान नहीं है और वैराग तो होंदा ही नहीं। उत्थे जाके ही हाथ जोड़ी जांदे, बस परिवार दी सुख शांति दी, सारे तंदुरुस्त रहन, जियां दी तंदुरुस्ती होवे, आई चलाई चलदी रहे, ये सब।
मेरे को तो कोई आके कहता है ना घर में हमारी बड़ी बेइज्जती हुई, तो मैं कहता हूं तुम्हारी और कुत्ते खानी हो, फिर तुम ज्यादा जुड़ोगे उधर। ये दोनों उथे सरोपे ही मिलते रहे तो तुम तो ब्रह्म की ओर जाओगे ही नहीं। फिर वो कहते हैं बहुत हो गई, मैं कहता हूं कम हुई है। 90 किलो के नंद जी 28 किलो के रह गए कृष्ण के वियोग में। जब उद्धव आए गेट पे, कहा कि मैं आया हूं कृष्ण की चिट्ठी लेकर के, तो नंद बाबा को बुला दो। तो उन्होंने कहा कि मैं ही नंद हूं। तो फिर कहा क्यों हो बाबा, आपको क्या हो गया, इतने मोटे तगड़े तो आप इतने पतले हो गए। तो नंद जी ने रो के कहा कि उद्धव मेरे को कुछ हुआ ही नहीं। अगर मेरे को कुछ हुआ होता, जिस दिन मेरा कृष्ण गया था उसी दिन मैं मर जाता। मेरे को कुछ हुआ ही नहीं, अब भी बेवकूफों की तरह जिंदा ही हूं। ये है भक्तों की हाइट, देखो उड़ान कहाँ तक। मेरा प्यारा चला गया, सांस चल कैसे रही है, जिस प्यारे स्यों ने तिस आगे मर चली। उदे तो पहले मर जाना चाहिए, उदे जान तो पहला। कितनी बड़ी बात कह दी नंद जी ने। उगड़ समाज यही कहता है कि आपने डर छोड़ देना है। गिव अप ऑल फियर्स, लीव देम असाइड। और आप अंधविश्वास कि हाय हाय अंधेरे में तो भूत होते हैं, जंगल में बिराने में चुड़ैलें होती, शमशान में जाना नहीं चाहिए, नदी के किनारे न जाने बहती हुई लाश क्या करे। जो मर ही गया वो क्या करेगा जी, जिंदों से ज्यादा खतरा है, मुर्दों से क्या खतरा है। अजिंदिया ने लहू पीता पे है, इसलिए वो नदी के किनारे चले जाते, कोई लाश बह रही उसको बाहर निकालते, उस पर आसन बिछा के शव आसन तैयार करके तो शव साधना कर दे, ताकि डर चला जाए जीवन में से, निडरता आ जाए। जिसको मृत्यु का डर नहीं रहा उसको फिर कोई डर डरा नहीं सकता। सुपरस्टिशन इज अ ग्रेट एनिमी ऑफ मैन। इसलिए पहले तो डर निकाल दो। उगड़ पंथ में, नाथ संप्रदाय में ये स्टेप्स हैं। अघोरी हैं उगड़, फिर सिद्ध हैं, और फिर योगी हैं, और फिर नाथ हैं। मन के स्वामी बनना है, वहां तक की क्रिया चले। मन जीते जग जीत। अपने मन पर स्टडी करो, नियंत्रण करो, कंट्रोल करो, ब्रेक हो, रिटेंटिव पावर हो, क्या बोलना है क्या नहीं आपको सूझ हो। ये नहीं जो दिमाग में आग लगी हुई है चिंगारियां बाहर आ जाएं। थिंक बिफोर यू स्पीक एंड लुक बिफोर यू लीव। तो उगड़ क्रियाओं से हम शुरू होते हैं। और दूसरी बात, डर तो चला गया। अघोरी मीन्स क्या हुआ, विदाउट, और घोर घोरी मीन्स फियर। ए पर्सन विदाउट ऑल फियर्स इज अ घोरी। औगड़ है, उसको डर ही नहीं। लेकिन ये नहीं कि वो 10 दिन का बासा खा रहा है, नाली में से निकाल के कुछ खा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। औगड़ का मतलब बेवकूफ थोड़े ना है। 10 दिन का बासा तो खाना ही नहीं चाहिए। और शीतला के सारे पूजन मंगलवार सोम चले गए, अब तो जो खाओगे पेचिश दस्त लग जाएंगे, मरोड़ पेट में अकड़ोल उठने हैं। फिर एक समय है जब बासा खाना चाहिए, सुबह की शाम को खा लो बस ठीक है। ये थोड़े ना 10 दिन पुरानी उठा के खा लो बो वाली। इतने बेवकूफ होते हैं क्या वो प्रभु से मिलना चाहते हैं, वो तो ज्ञानी पुरुष हैं। हाँ, उन्होंने डर निकाल दिया है। सावधान तो वो है ही, ये थोड़े ना वो ओगड़ है तो मास्क नहीं लगाएंगे, हाथ नहीं धोएंगे, डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, नहीं, वो सब करेंगे। उन्होंने डर निकाल दिया है, समझदारी थोड़े ना निकाल दी। तो वहां साधना करनी है तो डर निकाल दो।
इससे कुछ हो जाएगा। एवरीबडी इज एबल टू जंप। हाँ, हर एक व्यक्ति कूद सकता है। आप शायद 4 सीढ़ियों से कूद सकते हैं, कोई 7 से, कोई 1 से। दैट इज योर कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, कि आप कितना कूद सकते हैं। यू आर एबल टू ईट बनाना। शुगर है, इतना पीस खाओगे, हल्का सा। आप नॉर्मल हो, 2 खा लोगे केले, 4 खा लोगे। आप डंड पेलते हो, 10 खा लोगे। लेकिन कोई 200 केले थोड़े खाएगा, वो तो डंगर ही लगेगा कि ये घोड़ी है जी, ये कुछ भी खाया जाएगा। ऐसे थोड़े ना होता है। घोड़ी कोई पागल है? वो संत हैं, वो प्रभु से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, उगड़ हैं, उनको डर नहीं है, पर वो बेवकूफ थोड़े ना है। वो तो जी गंद मल के रखते हैं, नहीं गंद मल के रखते, वो रोज स्नान करते हैं, गंद मल के रखते। देखा है तुसी नशेड़ियां नूं देखिया होना, उगड़ां थोड़ी देखे। अमली नहांदे ही नहीं, छिट पै जे ते कहंदे चंदे मेरा नशा चला गया। तुमने उनको देखा होगा, चिलम पीले मालों को, तुमने वो घोड़ी देखी ही नहीं अभी। उसके बाद जब डर छोड़ दिया, when you leave aside all fears and you are not superstitious, आप अंधविश्वासी भी नहीं है, और तीसरा है बाइगॉटरी, तो वहां आप कट्टरपंथता ये भी छोड़ देते। ये कट्टर नहीं, यू आर नॉट फैनेटिक, यू आर नॉट डॉगमेटिक। किसी की बात ही नहीं सुननी जी, ये बेकार है, जय हम नहीं किसी की सुनेंगे। हमारे गुरुदेव, बस उनकी बात करो। उसी की बात करो, दूसरे की हम नहीं सुनेंगे। हमने गुरुओं को बांट दिया। मैंने बताया वो साढ़े घर वेली जी आंदी सी घ्यो वाली, तो उन्हें कहना भी हाँ, वो कहना जी भतीजे झांगण सी ला दे, कैसेट ला दे, आके उन्हें सोफे ते सो जाना, सुनती नहीं सी। तो वहां ब्यास वालों की उपासिका थी, फिर मेरे पास सारे धर्मों की कैसेट रहती, तो मैं वो लगा देता तो वो सुनती। एक बार कैसेट सब खत्म हो गई। कितने सत्संग है, चरण सिंह महाराज ने 40 किए। अब रोज कोई आएगा, 2 दिन बाद 4 दिन बाद आएगा, कैसेट बदल के घंटे की लगा रहे हैं, आधा घंटा इधर आधा उधर, दोनों साइड वो फीते रील वाली कैसेट स्टीरियो ते डेक ते चल दी। तो एक दिन मैंने राम शरण वाले पिताजी गुआने वाले, उनका सत्संग लगा दी। वो तो ऐ भुड़ के उठी, कहती ये केड़ा लाता है, साढ़े महाराज लो। दस अभी तेरा मेरा चल रहा है। गुरु पता नहीं क्या होता है, गुरु मैंने ज्ञान, ये शरीर थोड़े ना गुरु होते हैं। हमने बांट लिया बस। साड़ी गुरु मां है तो तुहाडे गुरु पिता, साढ़े गुरु जी की दाढ़ी बहुत वड्डी, तुहाडे तो मुझ मुंडे ने। लो ये रोला है स्यापा, कहीं नहीं पहुंचेंगे। उनको पता ही नहीं गुरु का अर्थ क्या होता है। छोटा बच्चा भी अकल की बात कहे, उसको पल्ले से बांध लो। जो गुरु बन के कुराहे डाल रहा है, वो कौन सा गुरु? अभी कोई पूछता है कि मैं जी ऐसे है कि वहां जाऊं, तो गुरु जी तो मिलाप ही कराएंगे, वो कहेंगे जाओ तुम। अभी सुबह सुबह श्रवण पूछ रहा था, भी मेरा दादा सोरा पूरा हो गया। ये गोंडा जिला पता नहीं केड़ा अगे जाके इन्ना, उत्थे उन्हां दा पिंड है, ते वाइफ जाना चाहती है, छोटा बच्चा है 2-3 साल का, जाइए कि ना? लो ये सवाल मेरे से पूछ रहे। इतनी बीमारी फैली हुई है, और मेरे को धर्म संकट में डाल दो। खुद अपने फैसले क्यों नहीं ले रहे? जब आपने बाजार में घूमने जाना होता है, डिनर करते हो, रंग बिरंगे कपड़े पहन के, गुरु से पूछते हो, तो शाम को पता चलता है गए हुए थे कहीं। लेकिन जो फैसले आड़े तिरछे हो, वो गुरु के सर बुरा रख दो कि आप बताओ, ताकि बाद में हम हो हल्ला करें कि आपने कहा था। नहीं, बी बोल्ड इनफ टू टेक योर ओन फर्म डिसीजंस। आप दृढ़ संकल्प करो बस।
महाराज जी मैं चावल खावा कि ना, अपने पेट नू पचदे खा ले ना, ही तब पोटियां लगदी ना खा। मैनू पूछना है, साडे खानदान च कोई डॉक्टर नहीं सी। वो सवाल पूछना जो अध्यात्म का है, ये फालतू की बकवास क्यों कर रखी। इसीलिए जिंदा गुरु के साथ बनेगी नहीं, मूर्ति फोटो के साथ तो निभा लोगे, किताब के साथ। गुरु ने बोल देना यहाँ गड़बड़ है, और फिर तुम और लूसले फिरनगे भी इनके की देता। खन्ने तिक्की वालों निकी एते मार्ग चलना। तो सबसे पहले डर हटा दो, एंड देन सुपरस्टिशन, एंड देन बाइगॉटरी। हट धर्मी छोड़ दो कि मेरा ही धर्म ऊंचा है, बाकी में तो कुछ प्राप्ति नहीं हुई। नहीं, जैसे ये मियाँ जी ने शर्ट पहननी भी उचित नहीं समझी, ऐसे ही आ गए। देखो, देखा, भगवान से मिलना है, उसके दरबार में बैठे हुए हैं। उसके लिए क्या प्रेपरेशन है? कोई भी नहीं। इसलिए मोस्टली संत जो है ना, असली वो मौन ही हो गए, चुप कर गए। इन्होंने बोल और 12-12 साल परीक्षा लेते, और जब कोई आता पता चल जाता ये सीरीज है, तब उससे बात करते, वरना तो बात ही नहीं करते। तो ओगड़ पंथ में पहले 3 चीजें आपको छोड़नी है। यदि नाथ संप्रदाय में एंट्री लेनी है तो पहले डर छोड़ दो, और फिर आप अंधविश्वास छोड़ दो, और फिर कट्टरपंथी जो बने घूमते हो वो भी छोड़ दो। अयम निजो परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिताणाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। ये मेरा है, अपना पराया है, ये छोटे चित्त वालों का काम। उदार चित्त व्यक्ति वो तो सारी वसुधा पृथ्वी को अपना परिवार मानते, ना को वैरी नहीं बिगाड़ना, सगल संग हमको बनाई। यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ। भगवान में आपका विश्वास दृढ़ नहीं हो सकता जब तक आप अपने में विश्वास नहीं करते। पहले अपने में विश्वास करो ना कि मैं हूं। अब सवाल है कि मैं हूं तो क्यों हूं? फूल है खुशबुएं बिखेरने के लिए, गन्ना है रस देने के लिए, तो आप क्यों? नीरसता फैलाने के लिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर बीइंग ऑन दिस प्लेनेट अर्थ? आप इस धराधाम पे क्यों हैं? वो तो जी कृष्ण राम सब अवतार थे, तो तुम बेकार हो, तुम्हारा भी तो कोई मकसद होगा। Why have you come on this earth? वो गुरु से जानना। मानव अपनी महत्ता जानो, नहीं पता तो गुरु की मानो, वो बताएंगे आप क्यों आए हैं। 84 लाख योनियों में सबसे ऊपर बैठे हुए हो, अवर जून तेरी पनहारी, सब पे तेरी सरदारी आ गई, क्यों बताओ? क्या करने आए थे? मोबाइल चलाने के एक्टिवा पे, बुलेट पे पटाखे पाने आए थे? तुम क्या करने आए थे? डंडी बांध के आज बाल इधर कर लो, कल उधर, स्किन टाइट टी शर्ट पहनो और घूमो लोगों की छोरियां छेड़ते हुए, इसके लिए आए थे क्या? इंसानियत कहाँ है? तो पहले आप अपने आप को जानो। कैसे जानोगे? आई एम अ ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी अ गुड ह्यूमन। कुत्ता अपने कुत्तेपन में पूरा है, वो भौंकेगा ही। रहीमन ओछे नरन ते तजु बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। कुत्ता काट ले या चाटने लग जाए, रेबीज जर्म आपके रोम छिद्रों से अंदर चले जाएंगे, हड़प जाओगे। दोनों दूर करो। कुत्ता कुत्तेपन में पूरा है, भौंक रहा है, कनाडा का हो तब भी टांग उठा के पेशाब करेगा, वो ऐसे ही है, वो कुत्तेपन में पूरा है। ये नहीं कि ये अमेरिका का है तो ये तो बड़ा सिविलाइज्ड कुत्ता है, वो कुत्ता ही है। यू कैन नॉट टीच द डॉग्स। कितना सिखा लोगे? आप अच्छी तरह से शैम्पू करके, नहला करके बिल्ली मौसी को बिठा दो चूल्हे में, गहने रानी हार पहना के, साड़ी पहना के, इधर चूहा चूहिया देखिए वो भाग जाएगी उसके पीछे, वो बिल्लीपन में पूरी है।
अब सवाल ये है कि खोता खोतेपन में पूरा है, घोड़ा हिनाए जा रहे, सरपट दौड़े जा रहे, घोड़ेपन में पूरा है, तो हम इंसानियत में कहां पूरी? हम कुत्ते को कह रहे हैं कभी घर में पाल रखा है तोता, कभी कह रहे हैं कि बंदा बन जा। आप बंदे को तो कह रहे हैं बंदा बन जा, क्योंकि वो है ही नहीं। करतूत पशु की मानस जात, लोग बेचारा करे दिन रात, लोगों को प्रचार करके बता रहा है, लेकिन खुद मियां फजीहत औरन को नसीहत। इसलिए पहले डिसाइड कर लो कि किस मार्ग से चलना है। मैं तो बता ही रहा हूं, ये मार्ग है, सर्वोत्तम मार्ग है, नाथ परंपरा, नाथ संप्रदाय, इसका ज्ञान लो। अघोरीपन से शुरू हो जाओ, अगड़ हो जाओ। अघोरी सुनते ही लोग डर जाते हैं, पता नहीं क्या है, गालियां देने वाला, श्राप देने वाला, लिबड़ा हुआ, शैबी लुकिंग, बाल बिखरे हुए, नाखून बड़े हुए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अघोरी मैंने जिसको डर नहीं, अघोरी मैंने जो अंधविश्वासी नहीं, अघोरी मैंने जिसने कट्टरपना छोड़ दिया है, वो है अघोरी। तो आप पहले अच्छे इंसान हो जाइए बस। अच्छे इंसान बनते ही गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि आप भगवान से ज्यादा पूजे जाएंगे। किनकी पूजा हो गई? जो अच्छे हो गए। बने नहीं थे, बनावट नहीं थी, दिखावट नहीं थी, वो अच्छे हो गए और उनके साथ फिर कोई बुरा कर नहीं पाया। जिस व्यक्ति ने, क्लॉडियस ने जीसस को सूली पे चढ़ाया था, सलीब पे क्रूसीफाई किया था, पता है वो पागल हो के मरा। वो पागल हो गया था क्योंकि इधर उसने किले गाड़े और इधर कहा, लॉर्ड दाई विल बी डन। हे भगवान, आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी कोई इच्छा नहीं। आप मारना चाहते हैं तो मार दो। और जब लोग खिल्ली उड़ाने लगे, थूकने लगे, मजाक उड़ाने लगे, साइड से बर्छा मारने लगे, क्लॉडियस भी हंस रहा है। उसको ये ड्यूटी मेन था, वो सिपा सलार कि तुम ये करो काम, वो भी हंस रहा है। तब ऊपर को मुंह करके जीसस ने कहा, फादर फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। हे परमपिता परमात्मा, इनको माफ कर दो, इनको नहीं पता ही क्या करे, इनको कोई दंड न देना। क्लॉडियस झेल नहीं पाया, पागल हो गया। बुरे से भी जो भलाई करता वो ही असल कमाई करता। नहीं तो उससे पहले तो कई क्रॉस पे लटकाए गए थे, उनका तो नाम ही नहीं हुआ। वहां एंशिएंट रोम में मारने की यही विधि थी, सूली पे टांग देते थे, 1-2 दिन में बंदा मर जाता, नहीं मरता बर्छा मार देते, साइड मर गया। कितने आए कितने चले, उनका नाम पता है आपको? कुछ भी नहीं पता। यहाँ क्या डिफरेंट हो गया जो इतना बड़ा धर्म सामने आ गया? क्रिश्चियनिटी, मानवता, हाँ, साधना करना। तो पहले डर निकाल दो, उसके बाद अंधविश्वास निकाल दो। हम प्रभु को पाना चाहते हैं, लेकिन रास्ते से कोई काली बिल्ली गुजर गई, हम तो अपनी यात्रा ही रद्द कर देते हैं कि नहीं, काली बिल्ली रास्ता काट गई, अब नहीं, अब तो कल चलेंगे। किसी ने पीछे से आवाज दे दी, छींक दिया, तो हम कहते नहीं, तू चंगा बंदा है, मैं शुभ काम ले जा रहा। तो हम तो बड़े डरे डराए हुए हैं, आप नाथ तो हो ही नहीं सकते, इतने डरे हुए हैं। हाय नहीं, पेड़ा पुड़क के गिरिया, मेहमान लगता भज्जे ही आउंदे ने, तेरे हाथों छुट गया, तेरा ध्यान किधर डंगर दा होर सी, मेहमान किते, तुसी सियाणदे किसे नूं है नहीं, तुहाडे घर किने मरना होना। तो आप अंधविश्वास छोड़ो, आप जल्दी से जल्दी इंसान हो जाओ। बी अ ह्यूमन बीइंग। द ग्रेट टास्क is to revive the whole man. In order to make him a man, we try to make him the complete master of himself.
क्या है नाथपंथ? उगड़ क्रियाएं क्या है कि इंसान के सारे वजूद को जगाना। इसलिए क्या करना है कि इसके मन पर नियंत्रण हो इसका, क्योंकि आंख ने देखना है, अब मन सोचेगा ना, योर ब्रेन विल डिसाइड क्या देखना है क्या नहीं देखना। आंखें थोड़ी फोड़नी है। संसार में रह रहे हो, आपको पता है क्या सुनना है क्या नहीं, क्या खाना है क्या नहीं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, क्या विचार करना है क्या नहीं, ये तो आपने डिसाइड करना है। इंद्रियां तो इंद्रियां हैं, उनका क्या दोष है। रसोई में नाइफ पड़ा है, छुरा भी पड़ा है, डैगर, तो वहां आप सेब कोई सब्जी काट के छील के खाओ और खिलाओ, तो वही चाकू किसी दे ढिड च वाड़ दोगे, चाकू का थोड़ी कसूर है। हाउ यू यूज दैट यूसेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस वो आप देखना। उगड़ क्या करते हैं, अपने मन के स्वामी बनते कि देख तेरे को बता दिया खट्टा नहीं खाना चाहिए, वीर शक्ति का ह्रास होता है, नमक नहीं खाना चाहिए, तो वहां तो क्रोध बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, मीठा नहीं खाना चाहिए, इससे तेरे रोग उपजेंगे। और फिर तू कह रहा है मैंने खाना है, फिर खा ही ले, चल 2 किलो गुलाब जामुन पड़ी, खा इसको। कैसे नहीं खा रहा? 2 खा के तेरी छुट्टी हो जाती, और तूने सुबह से मेरा दिमाग खा रखा है, मैंने समोसा खाने, मैंने ये खाना, मैंने वो खाना। रोटी मिल गई ठीक है, कभी वो मिला वो भी खाएंगे। प्रसादिक खाना है कि जीवना है। चाट पकौड़ी इसलिए थी ना तुम्हारी भूख बढ़ जाए, इतना सा खाओ, भूख लग गई तो फिर रोटी खाओ। 4 प्लेटा चाट दी खा गए उते हुशियारपुरियां दे बह के स्वाद बड़ी सी। तो अघोरी वो है जो स्वास्थ्य के लिए खाएगा, स्वाद के लिए नहीं खाएगा। उसको 3-4 चीजें दोगे वो सारी मिक्स कर लेगा, चल वो ऐसी खा लेगा। तुसी कहोगे यार सैपरेट खांदे ना एक ही कीते, तो यार ये सारा अंदर जाके एक हो जाना, तू कुछ लेने बिचू। मेरी साधना चल रही है, मैंने अपने स्वाद छुड़ाने हैं। जायज मांगे ही मानता है अघोड़ी अपनी, अनर्गल अनाप्शन आप नहीं मानता। नींद आए तो सो जाए, हंसने को मन हो तो हंसे, रोने को मन हो तो रोए, वो जायज क्रियाएं करता। इतने मीटिंग चल रही हो, हास्य वाली गल हो, चुप चुप हो चुप, सारे आए बैठे हुए कोगड़ करने। जहां रोने की बात हो उथे आए बैठे हुए, कैसे रोंदे ने, असी बड़े दलेर हाँ। वी आर ऑल हिपोक्रेट, सब ढोंगी पखंडी, जो भाव हैं वो व्यक्त नहीं करते। तो पहले वो यही जानते हैं दैट दिस अर्थ इज हायर देन ऑल अदर हेवंस, दिस इज द ग्रेटेस्ट स्कूल इन द यूनिवर्स। इस धरती पे है, पहले यहाँ की बात करेंगे, वो किसी काल्पनिक स्वर्ग की बात नहीं करते। का ये धरती है, इसी पे सब कुछ सीखना है। जगत गुरु, ये सारा जगत ही टीचर है, ये हमें सिखाएगा। सीखना है ना उन्होंने, वो सीखेंगे उससे। तो दिस इज नो वर्ल्ड, इट इज गॉड हिमसेल्फ। और दूसरी बात, यही जगत सत्य है। और फिर वो कहते हैं कि ये जो संसार है यही परमात्मा है, हम परमात्मा के बीच में रह रहे हैं, तो ढूंढना किसे? चांद की रश्मियां, सूरज की किरणें, टिमटिमाते ट्विंकलिंग स्टार्स, ये आपको पता नहीं चल रहा किसी सत्ता का। फूल कैसे खिला, ये कौन सी क्रिया थी? ये हवा कहाँ चल रही, कैसे चल रही है, हवा कहाँ से आती है, तू हवा कहाँ पर जाती है, तू कौन चला रहा है पंखा? ये बारिशें कैसे हो रही हैं, ये पहाड़ किसने बनाए? सर्व खलविदम ब्रह्म, जो कुछ दृष्टिगोचर है सब ब्रह्म, सब ब्रह्म। प्रभु ही व्यापक रूप में प्रगटे हैं, सृष्टि में ही सृष्टिकर्ता छिपा हुआ है, वो उसका ही रूप है। इन डिल्यूजन वी कॉल इट द वर्ल्ड। अघोड़ी कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं, इसलिए हम कहते हैं ये संसार, ये करतारी है,
सोहम सामने में ही हूं, मेरा ही विस्तार है। सोहंग सा अहम, सामने जो भी है रिफ्लेक्शन ऑफ माय ओन सेल्फ, वो मेरा ही प्रतिबिंब है, मेरे अलावा कुछ नहीं। तो जहां आपको ये भाव जगा तब आप उगड़ हो गए। किसको खोज रहे हो? परमात्मा को। जब कह दिया कि सुनहरा अलग, उसका गहना अलग, लोहार ने औजार बनाए अलग रख दिए, छैनी हथौड़ी, लोहार अलग, लेकिन परमात्मा ने जो बनाया उसके बीच में समा गया, तो फिर सब कुछ परमात्मा ही तो हुआ। यहां तक वो पहुंच गए और उन्होंने उसको देख भी लिया। नामदेव की तरह कुत्ता आ जाता है, रोटी उठाता है, वो कहते हैं ये मेरा कन्हैया आ गया। मीरा के पास नाग आ जाता है, पिटारी में राणा भेजता है, वो कहते मेरे गिरधर। वाह क्या आंख मिली। द्वैत खत्म हो गया, उगड़ वो जिसका द्वैत खत्म हो गया। हाँ, शिरडी महाराष्ट्र में साईं बैठे हैं, किसी ने मिठाई दी तो कुत्ता आ गया पास में, कहा आ खा खा खा, डूना आगे कर दिया, वो भी खा रहा है। अब वो कैसे पंजे से उठा के खाए, वो तो जीभ से ही खाएगा, तो ये भी खा रहे हैं। द्वैत खत्म हो गया, कौन इंसान कौन पशु, सब खत्म। इसको क्या कहोगे? ये साधना बड़ी कठोर है, इसलिए कहा इससे पार चलना है। ये एक साधना का क्रम है। डर खत्म हुआ, अघोरी, फिर सीधे हो गए सिद्ध, फिर जुड़ गए योगी योग, और फिर अपने मन के स्वामी बने नाथ। तो वहां मैं ही रह गया, दूसरा कोई है ही नहीं। द फर्स्ट साइन दैट यू आर बिकमिंग रिलीजियस इज दैट यू आर बिकमिंग चीयरफुल। उगड़ समाज में वो कहते हैं कि तुम धार्मिक हो, कैसे पता चलेगा? पहली निशानी है कि तुम प्रसन्न रहो, सड़े कुड़े नहीं। कहते नहीं हो तो पत्थर मार देने, उगड़ गालां कट देने, जेड़ा कोल जावे कुट देने। वो तुसी किसी बेवकूफ ਨੂੰ मिल के आए होने। हाँ, कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ गालां ਕੱਢਣ ਲੱਗ जाओ, ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਇੱਟ मार दो, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ जाओ, तो ये पागलपन नहीं, ये संतत्व है। ऐसे ही बदनाम कर रहे हो तुम। नहीं भाई, वहां तो पहली बात है कि आप बस धरती वही, सूरज वही, सब कुछ है वही, कुछ कम नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ नया न भया, फिर भी लागे नया नया। आपका मन, योर बेली लाफ्स, आप प्रसन्न हैं। तो यहां से पता चला कि धार्मिक हो गया, इसने धर्म धारण कर लिया। आज से इसकी स्कूल में एडमिशन हो गई अध्यात्म में, क्योंकि ये बड़ा प्रसन्न रहता है। सड़े हुए, बुझे हुए, फूके हुए, चिड़े हुए, नखते गुस्सा, छोटी छोटी गल नु माइंड करी जाना। तो यहां तो धर्म शुरू भी नहीं हुआ, आप खुद ही कंगाल हैं, लोगों को क्या बांटेंगे। वो जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मैं इतना मस्त हो गया, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। जिसे लोग कहते हैं मौला खुदाया, वही मेरी नस नस हर रोम में समाया, कि बस एक मैं हूँ जुदा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कि मैं ही खुदा हूँ सब मेरी खुदाई। अहम ब्रह्मास्मि, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई।
then you become unselfish, but you do not make others selfish by your unselfishness. उगड़ क्या करते हैं, वो अनसेल्फिश है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो तो अनसेल्फिश है, निस्वार्थ है, तो लोग उनको उल्लू बना के उनसे स्वार्थ सिद्ध करें कि बाबा जी कल कौन सा दड़ा आएगा, कौन सा सट्टा। हाँ, कहते जाओ तेन सप कट्टे, तो कहते सप बाबा जी ने सप 7 ले भी 7 ला दो, ले 10 मुंडा 7 ते कुड़ी 8, पागलपन शुरू हो गया। अपनी भक्ति वो क्यों लुटाएंगे, खुद बाबा जी ने सानू नंबर दसा सी साढ़े बारे न्यारे वो, तुमने खुद ही अंदाजा लगा लिया, बाबा थोड़े ना कुछ बता रहे हैं, वो तुम्हें भक्ति से माला माल करेंगे, बाहर की कंगाली से उन्होंने क्या लेना, तेरी कर्म कर और बन जाएगा सब कुछ तेरा। तो वो अनसेल्फिश है, लेकिन ये नहीं भी दूसरे उनको उल्लू बनाते जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, कोई आएगा एक काम बना देंगे, 2 काम बना देंगे, फिर जब वो देखेंगे कि ये उल्लू बना रहा है, फिर वो ऐसे घेड़ में लेंगे कि हाँ कसीटियां कटा देंगे, हाँ तेन मैं करदा सेट, तू मैनू उल्लू समझा है। जिसको परमेश्वर खोज रहे हैं तुम उसको उल्लू कैसे बना दोगे। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, वो ऐसे हैं। We are always after truth, but we never want to get it. सारा जीवन आप सत्य के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन आप सत्य को पाना नहीं चाहते। वो तो सुलभ सहज है। हाँ, अब कोई भी आता है वो कहता है जी अब तो हम बड़े हो गए, पढ़ाई कर ली, क्या जानना, ज्योग्राफी में ये है, फलाने में ये है, इकोनॉमिक्स में ये है, साइंस में ये है, मैथ्स में ये है, ठीक है, तो तुम कौन हो, हु आर यू, वो नहीं मेरे को पता। कहां से आए, जन्म से पहले कहां थे नहीं पता, मृत्यु के बाद कहां जाओगे नहीं पता, न जन्म का रहस्य पता, न मौत का पर्पस नहीं पता, ये प्रकृति क्या है नहीं पता, वो परमात्मा क्या है आत्मा नहीं पता, तो फिर तुमको क्या पता, क्या पढ़ाई की। कहने हमने अब सेट होना है यहीं के लिए, पेट की रोटियां बस यही कमानी है, और क्या करना था। अब जो उम्र हो गई है जी, अब तो बस माँ से काम नहीं होता, माँ से तो काम सदा ही होता है, वो तो बुढ़ी पहले तेरा पकारी थी, अब तेरी रांड का भी पकाएगी बेचारी। तू बोल कि तू है काम का सताया हुआ, तेरा नहीं चल रहा है, इसलिए तू शादी करना चाहता है। अरे पर्पस क्या था जीवन का। हाँ, अभी कई लोग कहते हैं भी बस मैं एक बार बाहर चले जा, इतने बह के तो सेवा नहीं कर रहे, बाहर जाके तो तुसी अंग्रेजना दे नाल वैसे नहीं चलना, किसी बीच ते बैठे हो गए लैके पैग विस्की, उत्थे दी पता नहीं केड़ी होनी शराब, मैनू नहीं पता, इतने दी तो बिन्नी शिन्नी माल्टा मसमी टर्रा सब पता ही है, रम उत्ते पता नहीं केड़ी होनी, ब्रांड केड़ा पीणगे ते सियाणनगे भी कि नहीं। तो उस सत्य को क्या पाना, वो तो प्रकट ही है। फिर छोड़ देते सारी पढ़ाइयां, फिर छोड़ देते सारी लुगाइयां, सारी कमाइयां। तुम तो यहां फंसने की बात कर रहे हो, विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा दे दुख दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख, मन तो तब शांत होना था तब नाम जपते जब आप, तो फिर नाम जपा क्या नहीं जपा। तो माई आइडियल इज टू preach unto mankind their divinity, how to make it manifest in every movement of life. नाथ सिद्ध योगी गुरुजन यही कहते हैं, मेरा आदर्श यही है। सदगुरु गोरखनाथ कहते हैं कि सबके भीतर वो दैवी गुण है, मैंने उनको बाहर निकालना है ताकि वो बाहर आ जाएं, जीवन के हर एक पहलू से वो छलके, राम राइट एक्शन मैन, कोई विचार उच्चार व्यवहार न बिगड़े। वो हमने करना था, लेकिन यहाँ क्या करने लग गए वो तो सबको पता ही है। तो वो कैसे हैं उगड़,
They please everybody without becoming a hypocrite or a coward. ओगड़ है ना, अगोरी है, उनको कोई डर नहीं है, वो सबको प्रसन्न करते जो उनकी शरण में जाता है। लेकिन वहां हिपोक्रेसी नहीं है, हिपोक्रेसी नहीं है, दिखावा नहीं है, वहां कावड़ नहीं, वो टिमिड ड्राकल डरपोक नहीं दिखावा करें कि कोई आके बैठ गया, लाओ जी इनके लिए विजय के नान लेके आओ, जो पड़ा है वो सामने रख देंगे, दिखावा नहीं। ये है, यही विजय के नान है, यही पंडित की पाव भाजी, यही साईं बर्गर है, खाना तो खाओ नहीं तो जाओ। ना ही वो डर जाएंगे कि ले हूं तो बड़ा बंदा आ गया, दिल्ली तो ठंडा मंगाना ही पेगा। ना वो दिखावा करते हैं, ना ही वो डरपोक हैं, ड्राकल हैं। हाउ डू यू नो दैट अ बुक टीचेस ट्रूथ? Because you are truth, you feel it. आप खुद ही सत्य हैं, आपको पता चल जाता है। आप सत्संग में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां आपका स्वरूप झलकता है। वो जो बताया जा रहा है प्रभु की तारीफ, वो आपकी तारीफ है। आप जानते हैं ये क्वालिटी होती है और मेरे में भी कभी कभी आ जाती है, आपको पता है, इसलिए आपको वो अच्छा लगता है। वो प्रभु की तारीफ आपकी तारीफ है। तो क्या सबूत है कि बुद्ध, नानक ये सब हुए? क्योंकि हम उनके जैसा फील करते हैं, वैराग में भर जाता है जब सच्ची पक्की वाणी पढ़ते हैं। Then be free, a free body, a free mind and a free soul. That is what I have felt all my life. Never live in slavery. बस मुक्त हो, आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा, फ्री लाइफ हो, फ्री माइंड घूमो आप। लेकिन उस आजादी की कीमत डिसिप्लिन है, उसको उगड़बंद कहते हैं कि ये अनुशासन है, ये आपको अपनाना पड़ेगा। मन तो करता है कि 5वें माले से कूद के देखूं, जैसे वो अक्षय कुमार मिथुन चक्रवर्ती पुरानी फिल्मों में डांस करते थे और करते करते ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। मन तो करता है, लेकिन उसके बाद हड्डियां कितनी टूटेंगी। हाँ, वो तो कैमरा ट्रिक था, तेरा तो सब कुछ जाएगा बेक, एक मिनट छलांग तो लगा। तो उस आजादी की कीमत है डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन एंड स्लेवरी, इनको कंफ्यूज ना करो आपस में। डिसिप्लिन अलग है, गुलामी अलग है। Too much sentiment hurts work. Hard as steel and soft as flour should be your motto. That means you must act according to situation. उगड़ कैसे हैं वो? कभी तो बिल्कुल फूल की तरह मुलायम, कभी इस्पात लोहे की तरह, पहाड़ की तरह डट के खड़े हो जाते हैं। वो स्थिति के अनुसार चलते हैं। स्थितियां उनको नहीं ढालती, वो स्थितियों को ढालते हैं। ए खुदा मैनू हिम्मत दे, मैं पौना दे रुख मोड़ सका, ठोकर खा के गिरना की ठोकर नाल पत्थर रोड़ सका। वो इतने एनर्जेटिक है, फोर्सफुल, पावरफुल है। तो जितने भी रिलीजन हैं, देयर आर सो मेनी रिलीजन्स, सो मेनी रिलीजियस बुक्स, all are just tubs for little plants, but this plant must get out of tub. वो बोनेपन से विराट में जाना होगा। जितने भी ये धार्मिक ग्रंथ हैं, तो ये एक तरह के टब हैं, छोटे छोटे, जिसमें पौधा बढ़ फूल सकता है। लेकिन असली हाइट लेनी है पौधे ने तो जमीन में जाना हो। इन टब से बाहर आना पड़ेगा आपको। कट्टरपना, फनेटिक, डॉगमेटिकपन, ये छोड़ना होगा आपको। निडर बनोगे रहोगे जिंदा, डर जाओगे मर जाओगे। ये है हमारा सबसे पहला उगड़पंथ।
जब पहचानोगे अपने को, जब पहचानोगे अपने को, कृष्ण के अर्जुन बन जाओगे, कृष्ण के अर्जुन बन जाओगे। तब ही इस नव भारत की हम नई संतान कहलाएंगे। जिनके छोटे दिल हैं वो तूफान से क्या टकराएंगे। जो झुक जाते दुख के आगे वो सुख कैसे पाएंगे। जिनके छोटे दिल हैं वो तूफान से क्या टकराएंगे। उगड़ पंथ को समझना तो बस इन लाइन से समझ लिए है अघोड़ी पंथ। वहां से शुरू होते हैं अघोड़ी, उसके बाद बताया सिद्ध, फिर योगी और फिर नाथ। परफेक्शन डज नॉट कम फ्रॉम बिलीफ और फेथ। टॉक डज नॉट काउंट फॉर एनीथिंग। पैरट्स कैन डू दैट। Perfection comes through disinterested performance of action. सिर्फ बातों से नहीं होगा। तोते भी बहुत बातें करते हैं, सिखा दो उनको कोई भी बात बोलेंगे। हमारे पास तोता था, वो बोलते मिट्ठू, तो कहते मैं मिट्ठू थोड़ी हूं। लो सामने बड़ा कांप जाता था, मैं मिट्ठू थोड़ी हूं। एक तो गाला ही कड़ता सी वो, मैं क्या आके चक लें। असी बोरी जी चकी थी, उन्हें 2-4 मां भैन दियां गाला ही कड़ती। मैं क्या आकड़ा तोता ले, कहते शराबी कोल सी ले, वो गाला ही सीख गया प्यो दा पुत। तो कोई सीटियां बजाता, कोई कहता मिट्टू चूरी खानी है, कोई नाम लेता गंगाराम, मिट्टू 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 बोलते हैं। तोते बहुत बोलते हैं। असली है कि आप काम क्या कर रहे हो। डिसइंटरेस्टेड आपका एक्शन है। कर्म योगी हो, कर्म करके फल की इच्छा तो नहीं रखी। इसलिए कहा कि ज्ञान और वैराग हो। यदि भक्ति में ज्ञान और वैराग नहीं तो ये बांझ है भक्ति, ये पंगु है, लंगड़ी लूली अंधी भक्ति है, कहीं नहीं ले जाएगी। इट विल प्रोड्यूस नथिंग, इट विल कैरी यू नोवेयर। Spiritual aspiration ought to be balanced through intellect, otherwise it may degenerate into mere sentimentality. अगर वहां दिमाग संतुष्ट नहीं हो रहा फिर तो आप सिर्फ सेंटिमेंटल फूल बन के रह गए, इमोशनल फूल। प्राप्ति आपको कुछ हो नहीं, मूर्ति के सामने बैठ के रोए जा रहे हो घंटों, मिला क्या? कुछ भी नहीं। तो सल्वेशन मीन्स नोइंग द ट्रूथ, सत्य को जानना, यही मुक्ति है। वी डू नॉट बिकम एनीथिंग, वी आर व्हाट वी आर। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ नॉलेज। यू मस्ट नो व्हाट यू आर, बस हो गया काम। राम रोएंगे तो लखन के लिए पूरी सजगता से रोएंगे। तारा रो रही है बलि के लिए तो वो अज्ञानता से रो रही है। वहां रोने में भी ज्ञान है, राम इसलिए रो रहे हैं। बस ये जानना, ये अघोरी का काम है। अब देखो भाई, घर छोड़ के, घरवाली छोड़ के, राज्य छोड़ के, सारे वैभव छोड़ के जंगल में 14 साल तक के खा रहा है, वो बेहोश हो गया, मरण मूर्छा आ गई, कोमा में, तो राम वहां पंगड़ा डालेंगे क्या? वो रोएंगे ही, इतना तो बनता ही है, इतना प्यारा भाई है। और उन्होंने कहा भी कि इससे अच्छा तो मैं ऐसे लौट जाता। अगर ये कीमत देनी पड़ी कि मेरा सज्जा हाथी उतर गया, बाई लत गई, तो फिर मैं लेना की सी वोटी ने वापस ले आके। वो पूरे होश में बोल रहे हैं, जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। और तारा कह रही, हाँ स्वामी आप चले गए, आप चले गए, हाय आपको नहीं जाना। सारी उम्र बंदे ने आतंक चक्की रखा है, सामने जड़ा आवे उदा अद्धा वाले दे चाहे। सारिਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਨੇ ਪੜ ਕੇ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰੋ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਸੁਗਰੀਵ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ वोटी ਨੂੰ रखैल बना के रख लिया, तो ये कहां से अच्छा था? ऐसे बंदे के लिए रोना चाहिए। वैसे जो आपके होते होते आपकी सौतन ले आए घर में, तो उसके लिए रोना चाहिए आपको कि जुत्तियां से मारनी चाहिए। वो राम सिखाएंगे हमें। जब रामायण पढ़ रहे हो तो देखो, राम हीरो ये है, इनके पीछे चलना है, इनकी बात माननी। जो कृष्ण कह रहे हैं
महाभारत में तो अनेकों पात्र हैं। आदर्श कौन है? जो कृष्ण कह रहे हैं वो आपने करना है। वी कैन नॉट नो ब्रह्म बट वी आर ब्रह्म। जानना क्या है? हम नहीं जान सकते इसको। हम खुद ही ब्रह्म हैं। द होल ऑफ इट, नॉट अ पीस। आप पार्ट नहीं हो, आप पूरे के पूरे ही हो। गुरु इज द मिरर, इट शोज यू योर ओन फॉर्म। आपका ब्रह्म स्वरूप वो ही दिखा रहे हैं गुरु। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंद है। जाग जाओ भाई, पीछे देख लिया करो। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंद है। शांति स्वरूप है, शांति स्वरूप है जी। परम स्वरूप है, परम स्वरूप है। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंद है। All knowledge either of external or internal world is attained through only one method, that is the concentration of mind। और कोई मेथड नहीं। ये सब मन की बात है। मन को कॉन्सेंट्रेट किया कि नहीं किया, दत्त चित्त होकर, चित्त देकर के, दत्त मैंने देना, फिर आपने समझना है और साथ में उसको पवित्र भी बनाना है। रावण ने बहुत एकाग्रता जीवन में लेके ब्रह्मा को प्रकट कर दिया, शिव को प्रकट कर लिया। विष्णु भाग गए बैकुंठ से जब रावण ने हल्ला मारा, लेकिन मन पवित्र नहीं हुआ। जगदम्बा को उठा के ले आया, कहा इससे शादी करूंगा, मां से शादी करूंगा। गुरु के पास गए तो वो आपको ध्यान का केंद्रीकरण तो सिखाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, साथ में प्योरिफिकेशन। सत्संग से आपको बताएंगे ये करना है, ये बिल्कुल नहीं करना। अब मेरे को वो बच्चा बताने लगा, कहा कि गुरुजी ऐसे परेशानी आ रही है, ऐसे आ रही है। मैंने कहा तुमने नामदान लिया हुआ है, तुम सेवा भी बड़ी करते हो। मनु सोनी, तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम क्यों आ रही? कैरेक्टरलेस तो नहीं, जुआ दड़ा सट्टा लाटरी तो नहीं, 2 नंबर की कमाई तो नहीं करते। नहीं महाराज, पीस मगर 10-20 रुपए बचाता भी असि बेच दी थे, ठीक है। असि 100% की नहीं उम्मीद। नशा तो नहीं करते, फिर थोड़ा चुप है। मीट तो नहीं खाते, कहते घर वाली तो रहती नहीं, कुकड़ तो बगैर। जय हो। हमारी 5 शर्तें हैं और तुम तजियां उड़ा रहे हो। अच्छा तुम भी खाते हो? कहते हुण घर जद बने मीट मम्मी पापा भी खाते, ते फिर मैं तो सिर्फ तरी च रोटी चूर के खा ली। उनदे तो कोई दोष नहीं होता। क्यों जी? तरीज कोई मीट दी तरीज को रोटी चूर के खा ले, उनको दोष लगेगा? क्यों जी? तुझ तो अस्पताल च नेसल काम की। लो, ये है हमारी मूर्खता। हम शर्तें नहीं मानेंगे, हमको पूरा पूरा फल चाहिए, फायदा चाहिए। कहा हम नहीं रह सकते मीट के बगैर, तो तुम रहो दांतों के बगैर। मर्यादा की धज्जियां उड़ाओगे। धर्मो रक्षति रक्षता। तुम धर्म को संभालो, धर्म तुम्हें पालेगा, संभालेगा। तुमने धर्म निभाया ही नहीं तो वो कहां तुमको संभालेगा। ये जो ज्ञान है, नॉलेज टीचेस दैट दिस वर्ल्ड शुड बी रिनाउंस्ड बट नॉट ऑन एनी अकाउंट अबैंडन्ड। जैसे गऊ वाली ना तीखी 3-4 आती है, तिखी वजालियां, तो सारी उम्र ये मांगते ही रहेंगे, बस ये भरेंगे नहीं। एकदा ईश्वर चंद्र विद्यासागर आवे पूर्णिमा गच्छत तत्र सा एका बालका पश्यत स बालकतां भिक्षाम अचायत। हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बाजार गए और वहां कोई बच्चा था, भीख मांग रहा था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा, वो बालका तो हस्तव पादव चस्ता, दोनों लगे हुए हैं हाथ पांव, मेहनत क्यों नहीं करते? वाई डू यू नॉट अर्न मनी?
व्हाई डोंट यू वर्क हार्ड? कहा जी मैं कैसे कमाऊं? कहा तुम कोई काम करो, और उसको 1 रुपया दे दिया। बहुत साल बाद जब वो स्टेशन पे जा रहे थे तो किसी ने कहा आइए आप आइए, चरण डालिए। कहा तुम मेरे को जानते हो? कहा हाँ मैं जानता हूँ महापुरुषों, आप नहीं जानते। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने 1 रुपया दिया था। मैंने गुब्बारे लिए, मैंने बांस पर लटकाए, मैंने बेचे, फिर मैंने खिलौनों का काम शुरू किया। इस तरह से आज मेरी यहाँ स्टेशन पे इतनी बड़ी दुकान है, आपकी कृपा है। लेकिन यहाँ भीख मांगने की आदत पड़ गई जी, हम तो मांगेंगे जी, हम कहीं सेट नहीं होंगे। भिखारियों ने आगे एरिया दिए हुए हैं शादियों में कि ये हमारा ज्वाई इस एरिया में मांगेगा, जय हो। उनके बैंक में अकाउंट चलते हैं, आपने तो खाता भी नहीं खुलवाया होगा। एक आदत पड़ गई, अच्छी आदतें डालना। और ये अच्छी आदत है कि संसार में रहना है, संसार का त्याग नहीं करना, अबेंडन नहीं करना। रह रहे हो वहां, टू लिव इन द वर्ल्ड एंड नॉट टू बी ऑफ इट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ रेनंसिएशन। गोरखनाथ कहते हैं संसार में रहना और संसार के ना रहना, यही है आपका असली त्याग। जंगल में जाकर के रसगुल्ले छोड़े, वहां मिलते ही नहीं। या घर में डिब्बा है ना मिक्स्ड मिठाई का, फिर तुम्हारा मन ना करे कि मैंने ये खाना है, तब तुम सच्चे त्यागी हो गए। ट्रूथ इज एवरग्रीन, इट विल कम आउट वन डे। एक ना एक दिन ये सत्य सामने आ जाएगा। हाँ, and if you talk of great philosophers but you are a fool in behavior, no use of your knowledge। इतने बड़े बड़े संतों महंतों को जानते हैं लेकिन अकल है नहीं, व्यवहार वैसा ही है गंदा, तो फिर ये नॉलेज किस काम की? इसलिए अपने आप को उस नॉलेज के अनुसार ढाल लो, प्रैक्टिकल करो। नो दाई ट्रू सेल्फ, अपने असलीपन को पहचानो। हु एम आई? हाँ, आई एम अ प्योर सोल, मैं पवित्र आत्मा हूं। नॉट ए बोर्न सिनर, अ विकेड पर्सन, नो आई एम नॉट, आई एम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। तो मेरे में ब्रह्म के लक्षण प्रकट हो ना, वही गुण प्रकट हो। ये है ओगड़ का धर्म। What and who makes you ignorant? We ourselves, हम अपने आप को खुद ही अज्ञानी बनाते हैं। We put our hands over our eyes and weep, it is dark। अखां घुट के मीचिए और फिर कह रहे नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं रहे। अरे इसको हटाओ तो प्रकाश ही प्रकाश। एक व्यक्ति ने शराब पी ली और ज्यादा पी ली और फिर वो रो रहा है, घर में कह रहा है मेरे को घर छोड़ के आओ, मेरे को घर छोड़। अब सब परेशान है भी, इसको क्या करें, इसको उठा के कहां लेके जाएं, घर में ही तो है। बस ये नशा माया का हो गया और हम कह रहे हमने ब्रह्म से मिलना है, भगवान से मिलना है। तुम भगवान में ही हो, तुम ही भगवान हो। ये नशा उतारो माया का, देखो सारा जहान अपना है। The whole secret of existence is to have no fear. Never fear what you will become, what will become of you. No. Depend on no one. The moment you give up all dependency, you are free. ओगड़ क्या करते हैं? ये उनका एक ही क्रम है जो सबने सीखना है कि हम किसी पर निर्भर नहीं है। बस पानी पीना है तो खुद, खाना खाना है तो खुद, कुछ भी करना खुद। ओगड़ कि किसके बगैर चल सकता है? अवधूत ओगड़ कैसे है? हाँ, कपड़े के बगैर भी चल रहे हैं, अभी सबके बगैर चल रहे हैं। हमने भक्ति करनी है, बस बैठे उस मस्ती में है। हाँ? और यूजिनाइड्स तो इतने बड़े ग्रीक के फिलोसफर हो गए, इतने बड़े संत हो गए, तो वो तो दिगंबर थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे। एक बार कुत्ते को जीभ से पानी पीते देखा लप लप करके, तो उन्होंने अपना कासा भी फेंक दिया कि मैं प्रॉपर्टी क्यों संभाल के रखूं, मैं भी ऐसे ओक में मैं भी बुक बना के पी लाऊंगा। लेकिन ये नहीं वो सदा नंगे घूम रहे, नहीं, ये एक पड़ाव था।
इसको पार कर जाएंगे। हाँ, आप सदा स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे हो, आज पहनी हुई है आपने, वो एक समय था, आपको वो मर्यादा पालनी पड़ी। आज थोड़ी ना, आपको शायद आज ड्रेस का पता नहीं होगा क्या पहनते थे, कौन सी शर्ट थी और कौन सी पैंट थी, पता ही नहीं है। तो इस तरह से वो अपने ऊपर ही निर्भर करते हैं। एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल अदर मिस्टिकल थिंग्स आर जनरली साइन ऑफ वीक माइंड। वो इन पे विश्वास नहीं करते। तो एज सुन एज दे become prominent in your mind, you go to a physician. जैसे ही आप में ये घर करने लगे तो ओगड़ कहते हैं कि आप जाओ डॉक्टर से, किसी अच्छे हकीम से मिलो, कंसल्ट करो। ये दिमाग में ये क्यों, कोई ग्रह तो नहीं खराब, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, वास्तु दोष तो नहीं है, टेवा दिखा लो, वो क्या हो गया, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा टेक गुड फूड एंड रेस्ट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। वो कोई पुड़िया नहीं बना देते, जा बीबी देख कल्याण होगा, ऐसा कुछ नहीं करते। वो कहते डर निकाल लो, अच्छी खुराक लो। हाँ, एक बंदा सी ना, वो कहता डॉक्टर साहब मेरे इत्थे खुजली हुंदी, उन्हें क्रीम देती, कहते डॉक्टर साहब दूसरे दिन इत्थे भी हुंदी, डॉक्टर साहब सिर च भी हुंदी, फिर उन्हें टिक्की देती एक साबण दी, कहते जा मर पहले ना। किन्ने दिन पहले नहाता सी, खुरक तेरे पई है, मेरिया दवाइयां वेस्ट करी जाना। हाँ, अच्छी खुराक लो और थोड़ी झपकी लो, थोड़ी नींद लो, तो सब ठीक हो जाएगा। तो प्रभु को पाना है तो पहले आप डर छोड़ दो, आप अंधविश्वास छोड़ दो, कट्टरपना ये छोड़ दो और एक लगन लगा दो। जो मेरे को नहीं पता, वो किसी को नहीं पता, मैंने वो सत्य खुद जानना है, मैं ही परमात्मा हूँ और सब परमात्मा है। इस विद्यालय में सीखेंगे और कहीं नहीं सीख सकते। अब हमारी चिड़िया आ गई है, ओगड़ पंथ का जितना बताना था वो मैंने शॉर्ट में, ब्रीफ में बता दिया। कल हम सिद्धों के बारे में चर्चा करेंगे। नाथ पंथ का सत्संग चल रहा है, हम ग्रस्त करके जीवन में उतार सके, मां गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।